आज का टॉपिक है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहले हम पढ़ते हैं सपोर्ट। सपोर्ट मतलब एक ऐसी लाइन, प्राइस लेवल, जहां से स्टॉक और ज्यादा गिरने से डिक्लाइन करता है। मतलब एक लेवल तक गिरता है, रुकता है, फिर बाउंस बैक करता है, क्योंकि बायर्स की एंट्री ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए उस प्राइस लेवल को और ज्यादा गिरने नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जमीन जहां पे हम खड़े हैं, उससे और नीचे तो हम खड़े रह नहीं सकते। ठीक उसी तरह एक प्राइस की लेवल होती है, एक लाइन होती है, जहां तक वो प्राइस लेवल तक प्राइस गिरता है, वहां से बाउंस बैक करके ऊपर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अपना सपोर्ट प्राइस लेवल हम 100 पे सेट करते हैं। अब हमारी स्टॉक की प्राइस 200 पे शुरू है और वो डिक्लाइन हो रहा है, मतलब गिर रहा है। तो एक लिमिट होती है, जैसे ही उसका प्राइस 102 से 100 आता है, जैसे ही वो 100 वाली लेवल को टच करते, पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि वो बाउंस बैक करके मार्केट की प्राइस में बढ़ोतरी होती है। अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस भी स्टॉक मार्केट में जब हम अप्लाई करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस भी एक प्राइस लेवल ही होती है। सिर्फ फर्क इतना है, सपोर्ट नीचे बनता है, रेजिस्टेंस ऊपर बनता है। तो इसका मतलब है, जब रेजिस्टेंस हम ऊपर बनाते हैं तो कहा जाता है कि स्टॉक की प्राइस उस लेवल से और ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है, वो वहां पे टच करती है और रिबाउंड होके बैक नीचे आती है, क्योंकि सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छत किसी भी कमरे की या फिर सीलिंग, ठीक है, उसके ऊपर और कितना जाए, वैसे ही प्राइस जब ऊपर जाती है तो एक लेवल तक रुक जाती है, फिर उस लेवल से रिबाउंड करती है, और जब वो रिबाउंड करती है तो माना जाता है कि अभी सेलर्स आ चुके हैं, तो अब मार्केट गिरने वाला है। इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज हमने सेट किया है हमारा रेजिस्टेंस लेवल एट 200 और हमारी प्राइस अभी शुरू है 100 पे। अब वो स्टॉक की प्राइस बढ़ते बढ़ते 199 तक आ गई है। जैसे ही वो 200 को टच करते, वो पूरी कोशिश करती कि ऊपर जाए, पर वो रेजिस्टेंस की वजह से नीचे आ जाती है और धीरे धीरे मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट में एंट्री और एग्जिट लेवल हम आसानी से पता कर सकते हैं, हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और मार्केट का डायरेक्शन पता करने में आसानी होती है। पर नोट करने की बात यह है कि कभी भी मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम नहीं होते हैं। हर बार हर मार्केट के लिए हर दिन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं। पर अगर किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल टूट जाता है तो उसके जगह एक नया सपोर्ट या फिर एक नया रेजिस्टेंस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सपोर्ट का पुराना लेवल टूट गया है, तो ओल्ड रेजिस्टेंस के लिए न्यू सपोर्ट बनेगा। और अगर सपोज रेजिस्टेंस लेवल टूट गया है तो ओल्ड